तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8B। आपके जर्नी का सबसे बेहतरीन जर्नी अभी से स्टार्ट होगा। लीनियर इक्वेशन का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। और कोशिश करना है आप लोग को हर चीज को समझने का। यहाँ स्पेसिफिक मतलब होता है, अगर उस चीज़ों को समझ लिए और तोड़ना स्टार्ट कर दिए तो क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। हालांकि ये सवाल तो बहुत आसान है, बट अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए तो वन बाई वन हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर सर बात करें पहले सवाल का, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, टू नंबर आर इन द रेशियो 8:3, ये रेशियो में है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझो, ये रेशियो का मतलब क्या हुआ सर, 8/3 है। ठीक है, ये रेशियो है। तो अगर एक सिंपल सा बात करें कि सर अगर हम इस रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं हम, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 18/6 होगा। अगर आप फिर से सिंप्लीफाई कर दो कहाँ चला जाओगे, 8/3 पे चले जाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाओगे। मतलब क्या कि ये रेशनल नंबर था ना, इक्विवेलेंट निकाला हुआ है। अब इस चीज को ना हम लोग अगर एक्स के टर्म में माने, तो लेट द नंबर बी क्या क्या होगा, लेट द नंबर बी कितना कितना, ये हो जाएगा सर 8x एंड 3x। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि सर यहाँ बोला गया है द टू नंबर आर इन द रेशियो। अगर हम इस नंबर का रेशियो निकाले क्या होगा सर, 8x बटा कितना 3x, एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो कितना आया वैल्यू, 8/3 आया। इसीलिए हमने कैसा माना हुआ है, नंबर को 8x माना और 3x माना। मतलब ये हुआ कि अगर रेशियो को सेम रखना है तो सेम क्वांटिटी आपको बगल में चिपकाना पड़ेगा। हमने वही काम किया है। क्लियर है क्या एक बात। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट देखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द नंबर, इस नंबर का सम इज कितना, इज मतलब क्या होता है मतलब बराबर है। यानी सर इसको सम कर ले 8x प्लस कितना 3x, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए कितना होगा, 8 + 3 कितना होगा 11x इक्वल टू कितना 143। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 143 बाई कितना 11। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितना बार में कटेगा, एक से कटेगा फिर 3 से कटेगा, मतलब 13 से कटेगा। यानी सर ये कटेगा किससे, तुम्हारा 13 से कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना है सर, नंबर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर। ये निकालना है ना, फाइंड द नंबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयरफॉर द नंबर आर क्या है सर, 8x, यही है ना 8x, एन कौन है सर 6x, सॉरी 3x ना। तो क्या हो जाएगा सर, 8x बराबर हो जाएगा 8 इंटू कितना 13, वैल्यू कितना हो जाएगा 8 104 एंड क्या सर 3x, तो 3x वैल्यू कितना होगा 3 इंटू कितना 13, कितना होगा 39। अब इसको ऐड कर लो, वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए कितना 143 का। तो अगर 39 में 4 को ऐड करें तो एक्जैक्टली सही है 143 आएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा 104 एंड कौन सा है 39 है, ये आपका नंबर है। ठीक है, इस नंबर का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कट छुटा कितना आएगा तुम्हारा 8/3 आएगा। नहीं, अगर आप रेशियो निकालो किसका 104 का और किसका सर 39 का, तो कटेगा, तेरह से कटेगा ना 8 और 13 से कटेगा ना 3, तो कितना आ गया 8/3 आ गया ना। यही क्वेश्चन पर सेट किया हुआ था, मतलब दोनों में कॉमन क्या था सर 13 कॉमन था। आया बात समझ में आप लोगों को। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, पहले तो बातों को समझना है बढ़िया से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सर, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब किसी नंबर का 2/3। लेट सपोज कि अगर 2/3 समझना है आप लोगों को, तो कोई नंबर 30 है, इस 30 का 2/3 कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 30 होगा। मतलब यही होता है। कट करेंगे कितना होगा सर, 10 से कटेगा, वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू 10 मतलब कितना सर 20। मतलब सर कितना हो गया 30 का 2/3 कितना होगा 20 होगा। ये समझाने के लिए बोल रहे थे हम। यहाँ तो फिलहाल हमको कोई नंबर नहीं पता है, लेकिन बोला गया क्या कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज है बराबर है कितना 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब इसको ना हम पार्ट बाई पार्ट तोड़ के समझाएंगे आप लोग को। फाइंड द नंबर, तो सबसे पहले काम करेंगे क्या कि सर नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। अब देखिए इस नंबर का क्या करना है सर 2/3, तो करेंगे क्या, नाउ 2/3 ऑफ नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू एक्स हो जाएगा, मतलब क्या होगा 2x/3 हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं ना, किसी ने क्या बोला गया 2/3 ऑफ ए नंबर,
टू थर्ड ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है तुम्हारा एक्स है, उसका टू थर्ड हो गया, 2x/3 हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में, देखिए यहां से स्टेटमेंट समझिए। टू थर्ड ऑफ ए नंबर, टू थर्ड ऑफ ए नंबर मतलब होता है 2x/3, ठीक है ना। इज मतलब होता है मतलब समझेंगे यहाँ पर सेंस बराबर क्या मतलब है, इज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, है मतलब क्या है, बराबर है। 20 लेस, 20 कम है, 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर। अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या है सर, एक्स है, यही नंबर माने हो, ओरिजिनल नंबर तो एक्स ही होगा। तो उसी नंबर का 2/3 कम है, कितना कम है, इस एक से 20 कम है, मतलब ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 2/3 इसी नंबर का अगर हम घटा लेते, वैल्यू कितना आता, 20 आता। ये भी एक तरीका है, बट ये जो लिखा गया है ना, ये डिट्टो तुम्हारा सेम टू सेम लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, टू थर्ड ऑफ ए नंबर इज है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 20 लेस है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। यहाँ से तो अपने रेंज में आ गया ना, इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, तो कितना होगा, 2/3 है ना, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या, -20। इन है। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। ये तो ऑलरेडी 3 है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये कितना है, -3 है, इक्वल टू कितना सर, का 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 3, इक्वल टू कितना, -20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वैल्यू क्या होगा, -x बराबर क्या करेंगे, -20 × 3। तो यहाँ से क्या होगा सर, माइनस माइनस कटेगा ना, x बराबर कितना हो जाएगा, बोले कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। अब रहा, अगर हम बोल दें इसको वेरीफाई करो, अगर हम बोल दें कि वेरीफाई करो, तो क्या वेरीफाई कर पाओगे, आओ देखो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। फिलहाल तो ऐसा बोला नहीं गया है वेरीफाई करने के लिए, बट हम बोले अगर कि वेरीफाई करो तो क्या बात मानेगा, जो हमने स्टेटमेंट क्रिएट किया था, ये जो हमने स्टेटमेंट क्रिएट किया है, क्या ये बात मानेगा इस पर, कब, जब x को कितना रखेंगे, 60 रखेंगे तब। देखो 2x/3 बराबर होना चाहिए x-20 के, x का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 माइनस का 20। x का वैल्यू पुट कर दिए, कुछ नहीं किए हैं, किससे कटेगा तुम्हारा, 20 से कटेगा, वही ना होगा। कितना होगा, 2 इंटू 20 कितना, 40, और 60 माइनस 20 कितना होगा, 40। LHS RHS के बराबर हो रहा है, मतलब सही है, ये वेरीफाई भी हो गया। एनी डाउट किसी को, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट सवाल, हटाएं इसको, चेंज कर दे। ओके कम एवरीवन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। यहाँ एक नंबर का बात चल रहा है कि उसी नंबर का कितना, 4/5 चल रहा है, और क्या चल रहा है सर, 2/3 चल रहा है, लेकिन नंबर क्या है ये तो निकालना ही है, तो नंबर को x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x मान लिए। ठीक है सर, अब यहाँ देखिए करेंगे क्या नाउ, यहाँ पर ना आपको एक बात समझना क्या है सर, 4/5 ऑफ नंबर का मतलब क्या होगा, इट इज सर 4/5, 4/5 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा सर, 4/5, यही ना मतलब होगा 4/5 इंटू क्या x, मतलब क्या होगा सर, 4x/5, एंड इधर क्या है सर, 2/3, क्या है सर ये, 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, मतलब सर 2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा सर, 2x/3। अब आइए क्वेश्चन के अनुसार से बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सर, अकॉर्डिंग, बड़ा लेट कर दिया पुष्पाज, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सर, देखिए आप एवरीवन, स्टेटमेंट ब्रेक करने जा रहे हैं हम, कोई भी नहीं लिखेगा और यहाँ फोकस करेगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, ताकि आप खुद से बना सको। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करता है। अच्छा है कि समझ लेते हैं एक बार।
4/5 ऑफ ए नंबर इज से मतलब समझेंगे हम कि है, बराबर है वो। क्वेश्चन क्या क्रिएट करेगा, हालांकि मतलब तो है होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा, बराबर है वो। क्या बराबर बोला गया, 4/5 ऑफ ए नंबर, मतलब 4/5 ऑफ ए नंबर, मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स हो रहा है। तो ने पहले ही 4x क्लियर किया हुआ है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। इज का मतलब समझेंगे आप बराबर है, क्या समझेंगे, बराबर है। और किसके बराबर है, ये बराबर है 10 मोर देन द 10 मोर, 10 ज्यादा है किसका, 2/3 ऑफ ए नंबर, मतलब सर 2/3 इंटू एक्स में 10 ज्यादा है। ये नंबर किसी नंबर का 4/5 उसी नंबर के 2/3 से 10 ज्यादा है। आया बात समझ में। यहाँ पर इज एक्सचेंज क्रिएट कर रहा है, हाँ कर रहा है सर। यहाँ से क्या मतलब हुआ सर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 मतलब 4x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x/3 प्लस कितना 10। कॉन्स्टेंट वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, कर लें, वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज सर 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 10। 5 3 कैल्सियम कितने होंगे, 15 होंगे, 15 हो गया। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 4 3 कितना 12, 12x माइनस ये कितना से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू कितना हो गया सर 10। यहाँ से क्या होगा वैल्यू, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 2x बाई कितना 15 बराबर कितना हो गया 10। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो x का वैल्यू कितना होगा, 10 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसे करेंगे, 2 से करेंगे। हमने क्या किया सर, यहाँ हमको x चाहिए था तो 2 को नीचे लेके आएंगे, 15 को ऊपर लेके जाएंगे। ये कट सकता है, काटेंगे, 5 से कटेगा ना, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू 15 कितना 75। इट इज डन, आगे आंसर। क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का ना आप लोग स्टेटमेंट खुद से क्रिएट करेंगे, हम चेक करेंगे सबका कॉपी, ठीक है। पहले तो लिखिएगा इसको आप लोग। चल भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इट इज 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to the 5 times the second part makes 146, find each part। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, नंबर कितना है सर 24 है। 24 को ना दो पार्ट में बांट दिया गया। अब बांटने का सेंस यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि इक्वल इक्वल बांटा गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला गया है। ये किस प्रोपोर्शन बांटा गया है नहीं पता है ना। यहाँ कुछ बोला गया इक्वल पार्ट में नहीं बोला गया है, तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि सर ये किसी अनइक्वल पार्ट में बांटा गया है। ये किस तरह से बांटा गया, ये देखिए। लेट सपोज कि अगर हम इसमें से किसी पार्ट को अगर एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, दूसरा पार्ट कितना होगा, दूसरा पार्ट जो होगा सर वो कितना होगा सर 24 माइनस एक्स होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि अगर आप यहाँ पर एक्स माने तो कितना हो गया सर 24 माइनस एक्स क्यों हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो आप लोग। लेट सपोज कि हमारे पास 24 एक नंबर था, तो हमने किसी पार्ट को मान लिया 5, कि पहला पार्ट हमारा 5 है, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट कैसे निकालोगे, 25 में से अगर 5 को आउट कर दे कितना हो जाएगा सर, 24 में से अगर 5 को आउट कर दे तभी ना वैल्यू आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या समझ में आया कि सर अगर हम किसी इसी नंबर को दो पार्ट में बांटना है, तो अगर हम x मानेंगे तो दूसरा उसी में से नंबर में से घटाना पड़ेगा x को, तो सर दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्या मानेंगे सर, लेट द, यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, फाइंड ईच पार्ट, तो हम करेंगे क्या, लेट द फर्स्ट पार्ट, क्या सर फर्स्ट पार्ट बी एक्स मान लिए, क्या मान लिए, फर्स्ट पार्ट को एक्स मान लिए। देन सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, देन इट्स सेकेंड पार्ट कितना होगा, इट्स सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। पहले पार्ट को एक्स माना गया, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 24 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फटाक से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बात हो रहा है। देखिए 24 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सर दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, ठीक है जी। सच दैट इस तरह से कि सर 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, तो 7 इंटू एक्स कर दिए, कोई दिक्कत इससे, ये क्या होगा आपका 7 टाइम्स हो गया। एडेड, ऐड का मतलब क्या होता है जोड़ा गया, एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, ये 5 टाइम्स का मतलब क्या है सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट में कितना हो जाएगा 24 माइनस का एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या। अकॉर्डिंग टू लाइन पढ़ो, 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट एडेड टू द 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स बनाता है कितना 146, कितना बना देगा 146 बना देगा, बस खत्म, इक्वेशन सेट हो गया। अब इक्वेशन सेट हो गया तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है हमारे लिए। क्या करेंगे देखो यहाँ पर,
ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 24 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5 हो जाए 20 कैरी 2 5 टू जा 10 प्लस का 2 20 120 और कितना हो जाएगा माइनस का 5x होगा ना दोनों जगह मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना 146 क्लियर है क्या इट इज 5x यस परफेक्टली 5x होगा फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा देखो 7x माइनस का 5x एक तरफ कर लिए और इसको इधर ले दो कितना हो जाएगा 146 माइनस क्या होगा 120 हो गया क्लियर है क्या डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 2x आएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बाबू 26 हो जाएगा यही ना होगा अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा 26/2 कितना से कटेगा 13 से कटेगा यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया सर x का वैल्यू आ गया 13 अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ईच पार्ट हम अगर ईच पार्ट का बात करें क्या होगा देयरफॉर फर्स्ट पार्ट कितना होगा सर फर्स्ट पार्ट बराबर कितना होगा सर वो तो x के बराबर था ना तो कितना हो जाएगा 13 एंड अगर सेकेंड पार्ट का बात करें सेकेंड पार्ट का अगर बात करें तो फिर कितना हो जाएगा 24 माइनस का x है 24 माइनस का x मतलब कितना 24 माइनस कितना करोगे 13 करोगे तो कितना हो जाएगा सर ये वैल्यू 11 हो जाएगा आगे आपका आंसर कितना 13 एंड 11 ऐड करने पर 24 बनेगा यस बनेगा चलो अब बोलो किसी को कोई डाउट है तब लिखिए बढ़िया से बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू द इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5 ठीक है अगर यहाँ समझा जाए सर कि ये फिफ्थ पार्ट क्या है और फोर्थ पार्ट क्या है तो क्या समझ में आएगा देखिए अगर कोई नंबर हमारा x है अगर कोई नंबर हमारा x है इसका फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होगा x/5 होगा अगर कोई नंबर हमारा x है तो इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा x/4 होगा जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है कितना रुपया है 100 रुपया है तो इस 100 रुपया का फिफ्थ पार्ट कितना होगा मतलब 100 बाई कितना हो जाएगा सर 5 मतलब 20 रुपया होगा इन्हें मतलब हुआ और यहाँ से हम मान रहे हैं आंसर नहीं बोल रहे हैं हम मान रहे हैं मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है तो इसका फोर्थ पार्ट कितना होगा 100/4 कितना होगा 25 नहीं ना यानी हर बार नंबर तो सेम ही है अब इस चीज़ को सोच के अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला जा रहा है अब क्वेश्चन के अनुसार से बात कर लेते हैं तो क्या निकालना है फाइंड द नंबर तो लेट द नंबर बी एक्स लेट द नंबर बी एक्स माना गया अब आइए क्या करना है सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा बोला ये जा रहा है सर फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 फिफ्थ पार्ट इस नंबर का फिफ्थ पार्ट x/5 को फिफ्थ पार्ट बोलेंगे इंक्रीज बाई 5 मतलब 5 बढ़ा दिया गया इक्वल होगा इक्वल टू द इट्स फोर्थ पार्ट मतलब x/4 डिमिनिश्ड बाई 5 मतलब 5 घटा लिया गया ठीक है इधर क्या किया गया सर 5 बढ़ाया गया इधर क्या किया गया 5 को घटा लिया गया ठीक है अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको इधर लेके आते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं ताकि कांस्टेंट वेरिएबल क्या हो जाए हमारा सेपरेट हो जाए तो क्या होगा सर x/5 इधर क्या होगा माइनस का x/4 इजिकल टू माइनस का 5 पहले से था ये +5 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं 5 और एलसीएम कितना होगा 20 होगा तो कितना करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई 4x यहाँ कितना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x इजिकल टू कितना माइनस का 10 क्लियर है क्या अब यहाँ से अगला स्टेप देखिए यहाँ पर सर क्या रिजल्ट का बनेगा 5x माइनस का 4x माइनस का 5x यही ना है 4x माइनस का 5x कितना हो जाएगा माइनस का x बटा कितना 20 इजिकल टू कितना सर -10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा -x बराबर कितना होगा -10 मल्टीप्लाई बाई 20 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया कितना आ गया 200 आ गया फाइंड द नंबर निकालना था 200 हमारा होगा आंसर देयरफॉर क्या लिखेंगे द नंबर इज 200 अब इसको ना थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने माना था क्या उस बात को मानेगा या नहीं मानेगा ठीक है तो कैसे मानेगा देखिए यहाँ पर अगर हम x का कितना रखते सर यही ना करना है x/5 में हमको +5 करना है और बराबर होना चाहिए किसके x/5 4 है ना x/4 माइनस का 5 ठीक है जी तो रखना कितना सर 200 200/5 +5 होना है
और कितना होगा सर 200/4 माइनस का 5 करना है ना। कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 40 टाइम्स में, और ये कितना बार में कटेगा 50 टाइम्स में, है ना। देखो कितना होगा 40 प्लस का 5, और ये क्या होगा तुम्हारा 50 माइनस का 5, ये 45 बराबर क्या 45। आया बात समझ में आप लोगों को। तो क्या ये नंबर किसी भी नंबर को सोच के सेट करने हो जाएगा, नहीं होगा सेट। किसी भी नंबर को सोच के सोचिएगा सेट कर दे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आया बात समझ में। चलिए नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 6 नंबर। एवरीवन 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे क्या। पढ़िए तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने से, उसको बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एवरीवन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 4:5:6। 3 नंबर हमारे रेशियो में है, ठीक है सर। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का सम इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, फाइंड द नंबर्स। अब सबसे पहला बात कि सर जो रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास जो 3 नंबर है, इसमें से देखे तो सबसे बड़ा 6 दिख रहा है, उसके बाद सर 5 है, उसके बाद क्या तुम्हारा 4 है। 4 क्या है सर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। करते क्या है, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी, लेट द लेट द लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर बी कितना 6x होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। जो रेशियो में सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही बड़ा होगा ऑटोमेटिक, है ना। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, ये हो जाएगा 4x। और क्या बोला गया, एंड थर्ड नंबर क्या बोला गया सर, थर्ड, एंड सम ऑफ इट्स थर्ड, एंड थर्ड नंबर बोला गया ना। एंड द थर्ड नंबर ये कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे सर 5x। अब आएंगे बात क्या सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला जा रहा है ये देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर बी 4x हो जाएगा, यहाँ भी लगाइएगा आप लोग क्योंकि ये बात लेट किया गया है, बी होना चाहिए, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन है हमारा 6x, में जोड़ना क्या है सर, स्मॉलेस्ट मतलब क्या है सर हमारा 4x है, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल्स द सम ऑफ थर्ड, थर्ड कितना है सर 5x है, और कितना जोड़ना है इसमें 55 जोड़ना है, बस हो गया आंसर। मतलब सिंप्लीफाई कर लो आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा 6 प्लस का 4 10x, 10x में से घटाएंगे इसको माइनस का 5x बराबर कितना हो जाएगा 55। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। घटाएंगे ये x रहेगा यहाँ पर, ये वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 10x माइनस 5x कितना 5x हो जाएगा, इक्वल टू कितना सर 55। यहाँ से कितना होगा x बराबर कितना हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 5, ये कटेगा 11 से। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया सर, x बराबर आ गया 11। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर्स। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देयरफॉर द नंबर्स आर, नंबर्स आर कितना कितना है 6x बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 11, दैट इज 66, ठीक है। और क्या हमारा ये 4x है सर, तो कितना हो जाएगा 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू कितना होगा 44। अच्छा हम यहाँ से 11 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया है 11 आया है, और क्या है हमारा 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू सर 55। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर, हो गया आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है, किसी नंबर के 4 टाइम्स में 10 को ऐड किया गया, द रिजल्ट इज, उसका रिजल्ट जो होगा इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। हमको एक नंबर निकालना है और इसी नंबर का सर्टेन नंबर बोलना चाह रहा है यहाँ पर। करेंगे क्या, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स मान लिया गया। आइए डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में ना ए बाई क्यू नहीं लिखेंगे, हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखवाया है लंबा लंबा, अब डायरेक्ट हम मार रहे हैं शॉर्ट, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ 10 बी एडेड 4 टाइम्स, देखो 4 टाइम्स मतलब क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या होगा सर 4 टाइम्स किसी का नंबर मतलब क्या होगा 4x होगा,
मतलब इसमें हम नंबर अगर x है तो 4 इंटू एक्स होगा, मतलब इतना समझो। क्या करना है, 10 को ऐड करना है तो प्लस 10 कर लेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट इज, ये रिजल्ट इज का मतलब क्या हो रहा है, ये करने पर जो रिजल्ट बनेगा मतलब इक्वल टू होगा, क्या होगा, 5 लेस देन, 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, नंबर 5 टाइम्स करने पर, यानी 5 इंटू एक्स, 5 टाइम्स हो गया, तो कितना कम, 5 कम, 5 लेस है ना, 5 लेस करना है, 5 कम कर दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 10 बराबर कितना, 5x माइनस का 5। हम इतना इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आवे, ये मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स के लिए किया गया है। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 4x में से क्या घटा लेंगे, 5 को घटा लेंगे, इज इक्वल टू -5 और -10 हो जाएगा ना, साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है। अब यहाँ से डिफरेंस के लिए इतना क्रिएट होगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कट जाता है, इसका कितना आएगा, आएगा 15। क्या निकालना था, नंबर, तो क्या होगा, देयर फोर द नंबर इज 15 हो गया आंसर। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी वन, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नोट इट डाउन, हटाएं, ए पुष्पा हटा दें। आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, 8 नंबर सवाल। द टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। If each number is increased by 10, the ratio between the new number so formed is 5:7। तुम्हारे पास दो नंबर है जिसका रेशियो है, लेकिन अब क्या होगा, जब नंबर में कुछ नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा बाद रेशियो चेंज हो जाएगा, तो रेशियो जो चेंज हो जाएगा ना वो दिया हुआ है लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सर नंबर को मान लेते हैं, है ना, टू नंबर बोला गया है तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, क्या सर, फर्स्ट नंबर बी, कितना मान ले, 3x, एंड सेकेंड नंबर जो होगा क्या होगा सर, इट इज सेकेंड नंबर जो होगा बी, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना। अब आइए इसको समझाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होगा, ठीक है। देखो, इफ इच इज इंक्रीज बाई 10, मतलब इस नंबर को भी 10 बढ़ाएंगे, इसको भी 10 बढ़ाएंगे, तो क्या होगा सर, 3x प्लस का 10, ये ना होगा, द रेशियो बिटवीन देम न्यू नंबर इज सो फॉर्म्ड इज इतना, मतलब सर इस रेशियो में ही है, इस दोनों में क्या बढ़ाया गया, 10 बढ़ाया गया, तो क्या होगा तुम्हारा 5x प्लस का 10। यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, इजिकल टू कितना होगा सर, कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसे समझ लो, आप इस चीज को ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। मतलब क्या है कि सर पहला नंबर कितना था, 3x रेशियो में ही है ना, और सेकंड कितना था हमारा, 5x, हमने इस नंबर को रेशियो में था ऐसे रखे हैं, दोनों में 10 बढ़ाया गया है, 10 यहाँ ही बढ़ाया गया, 10 यहाँ ही बढ़ाया गया है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। इसका मतलब बस इतना ही था, बट हम ऐसे समझाएं ताकि रेशियो में आप लोग को समझ में आवे, हालांकि इसका ही मतलब वही निकल रहा है। रेशियो को चेंज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब क्या होगा सर, 3x प्लस 10 डिवाइड बाई 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/7, मतलब तो सेम ही था। लेकिन आप चाहो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। क्या करेंगे, 7 को यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट 5x प्लस 10। क्लियर है, तो 3 इंटू 7 कितना होगा, 21x हो गया, और प्लस कितना होगा, 7 इंटू 3 कितना, 70 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 कितना होगा, 25x, और कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है क्या, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, कर लेंगे यहाँ भी, कितना होगा, 21x में से घटा लेंगे किसको, माइनस का 25x कर लेंगे, इज इक्वल टू 50 में से कितना घटा लेंगे, घटाएंगे माइनस का 70 को, यही ना, साइड चेंज करने पर साइन चेंज होगा, यही काम कर रहे हैं बस। डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, -4 का हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा सर, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना होगा, 20/4 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 5, यानी एक्स वैल्यू कितना आ गया सर, 5। निकालना क्या है आपको, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये नंबर नया बना हुआ है, ये क्या है तुम्हारा, नया नंबर बना हुआ है, हमको ओरिजिनल नंबर मतलब पहले वाला नंबर पूछ रहा है, कौन सा, तो 3x और 5x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर फोर, देयर फोर द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आर, कितना कितना है सर, 3x
एंड 5x जो है ये बराबर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 5 बराबर 15 और क्या है तुम्हारा 5x मतलब कितना 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ये आपका हो गया आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाए अगर लेट्स सपोज कि हम इसको वेरीफाई करें तो क्या ये बात मानेगा? एवरीवन लुक हियर, हम चाह रहे हैं कि इसको वेरीफाई कर ले। ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है बट हम चाह रहे हैं इसको क्या करें वेरीफाई करें कि हमारा बात ये मानता है कि नहीं मानता है। अभी फिलहाल नंबर कितना है 15/25 है ना जी। रेशियो कितना आएगा काटेंगे ऐसे 5 से कटेगा ना 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात तो सही है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है इसको वेरीफाई करना है प्लस करने के बाद। प्लस कितना करोगे 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी फिर कितना हो जाएगा 25 है कितना 35। ये काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना होगा 7। 5/7 बन गया ना बिल्कुल सही है। एंड आउट। चलिए तो आज कितना रखते हैं मिलते हैं कल।